महादान आश्विन कृष्ण पंचमी। आज गुर्जर मास के हिसाब से भाद्रपद कृष्ण पंचमी है और हमारे ब्रजमास के हिसाब से आश्विन कृष्ण पंचमी है। आज पंचमी को श्राद्ध भी आज ही के दिन हुए है। तो ये जो दिन है या में भी महादान ऐसा में बतायो है। तो सुंदर साहित्यकार, अच्छे कलाकार, अभूतपूर्व विद्वान, परम त्यागी, भावना के पूंजीभूत श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी के सुख साधन, सेवा में अग्रणी श्री कल्याण राय जी के सुपुत्र श्री हरिराय जी को जन्म संवत 1647 में आज के दिन गोकुल में भयो। आप महाप्रभु जी के स्वरूप हैं और सात्विक रूप से प्रगटे। महाप्रभु जी के स्वरूप हैं और सात्विक रूप से प्रगटे हैं। तासो ही हरिराय महाप्रभु कहे जात हैं। आपके जीवन में अनेक ग्रंथ प्रकाशित भय। श्री हरिराय वांग मुक्तावली 2 भाग में विराजे है, मतलब प्रकट हुई है, प्रकाशित हुई है। श्री हरिराय महाप्रभु चरित्र तथा जीवन चरित्र आदि हो अलग सु ग्रंथ हैं। यहाँ संक्षेप में वर्णन करे हैं। ये विठ्ठलवर द्वितीय ग्रह के प्रधान आचार्य होते। नाद्वारा नगर निर्माण तथा नाद्वारा भावना बनाई। आपको शरद ऋतु में प्राकट्य होवे को हेतु यश विस्तार है। दानन के मध्य पांचवी को प्रागट्य को कारण पंच ज्ञानेन्द्रिय तथा पंच कर्मेंद्रियन को प्रभु के लिए विनियोग करावे हेतु आप याद इन पंचमी को प्रकट भय हैं। श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता आपने ही रची है। आपकी 700 पद रचना उपलब्ध है। आपने अपने जीवन में 700 पद रचे, अनेक गद्य पद्य ग्रंथ निर्मित किए। संस्कृत के 166 ग्रंथ 166, पद्य ब्रजभाषा ग्रंथ 30, नित्य लीला, स्नेह लीला आदि अनेक ब्रजभाषा के गद्य पद्य ग्रंथ, जामे 41 शिक्षा पत्र विशेषकर घर घर में व्याप्त होए के दैवी जीव को उद्धारक बने हैं। महाप्रभु जी के श्री हरिराय महाप्रभु ये ग्रंथन की यहाँ सूची थोड़ी बहुत एकत्रित की गई है, जिसमें ये बताया है कि 166 तो आपके संस्कृत छोटे छोटे स्फुट ग्रंथ हैं और 700 कीर्तन आपके लिखे हुए। यहाँ मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जैसे श्री प्रभुचरण गोसाई जी ने आरती के समस्त आर्या लिखे और जिनमें गेय पद्य, गेय आर्या भी आपने जैसे लिखे, जैसे केवल छंदोबद्ध उच्चारण करने वाले राजभोग आरती के, संध्या आरती के, शयन आरती के आपने लिखे, और जैसे गेय, जैसे मंगलम मंगलम ब्रज भूमि मंगलम मंगला का आरती का आर्या है। फिर पलना के दोनों, छोटो पलना और बड़ो पलना, अर्थात बड़ो पलना अर्थात प्रेंक पर्यंक शयनम और छोटो पलना अर्थात लाल इति दोलिका मंच शयनम, ये जैसे आपने संस्कृत पद्य, संस्कृत पद आपने जैसे लिखे, वैसे श्री हरिराय महाप्रभु के भी संस्कृत पदन को संकलन पहले अलग से छपतो और आपने बहुत सारे संस्कृत गेय ग्रंथ भी निर्माण किए। हरिराय महाप्रभु के ये समस्त पद प्रायः पहले बृहत स्तोत्र सरित सागर में छपते थे। तो उनमें 41 शिक्षा पत्र और अन्य भी हरिराय वांग मुक्तावली में वर्णित समस्त ग्रंथ पहले बृहत स्तोत्र सरित सागर में ये संकलित किए गए थे और उनमें ये सारे संस्कृत पद भी मिलते हैं। वैसे ही आपके ब्रजभाषा साहित्य में तो 700 पद हैं ही, उनसे इतर नित्य लीला, स्नेह लीला आदि बड़ी, जैसे आज अपन लोग विशेष करके प्रथम दिन, आज के दिन और जब जब अपने यहाँ दान को अपन कोई विशिष्ट मनोरथ करें तब अपन लोग दान की जो बड़ी लीला गाएं, श्री गोवर्धन की शिखर थे मोहन दीनी टेर, अंतरंग सो कहते हैं सब ग्वालिन राखो घेर, तुम नंद मेहर के लाल। तो वो जो पूरा बड़ी दान लीला है वहां में 35 टूक है। ये 35 टूक मतलब सर्वोत्तम जी के उच्चारण को जो फल है वो फल यह दान लीला को है, अर्थात कृष्णाधरामृत स्वाद सिद्धि या बड़ी दान लीला के पाठ ते भी बताई है। तो ये बड़ी दान लीला 35 टूक वारी सर्वोत्तम जी वत, ये भी श्री हरिराय महाप्रभु की ही मूल कृति है। तो नित्य लीला को गान, दान लीला को गान, स्नेह लीला को गान, ये सब जो है ये भी श्री हरिराय महाप्रभु के ही ग्रंथ हैं। स्वरूप ज्ञान, गुरु वैष्णव प्रभु को समान भाव आदि कई प्रसंग हैं। वार्ता सतत श्रवण तथा सुबोधनी पठन। राणा राय सिंह खंडा गांव में नाथद्वारा के पूर्व में आप रहते थे। आपकी मानसी पराभक्ति है। महाप्रभु को तथा गोवर्धन धर को पूर्ण साक्षात्कार आपको है। आपके कछुक चमत्कार हु हैं। लौकिक में हरिराय जी को डोरा
ज्वर तथा नजर चोट फेंट में लाभप्रद है। प्राचीन काल में ऐसी पद्धति थी कि जैसे बहुत पुराने वैष्णव अभी भी जाने हैं कि समाधान सु अधिकारी जी के पास सु श्रीनाथ जी को प्रसादी डोरा लाके लोग कालो डोरा अपने बच्चा को भी बांधे हैं, कुछ लोग आदि व्याधि उपाधि में, कुछ लोग भी श्रीनाथ जी को प्रसादी कालो डोरा कंठी सु इतर अपने गले में पहरे हैं या कमर में बांधे हैं, दक्षिण हस्त में बांधे हैं, योषित वाम करे चैव, जो स्त्रियां हैं वो वाम भाग में अपने पहरे हैं। तो वैसे ही प्राचीन काल में श्रीनाथ जी के डोरा को इतना आग्रह नहीं रखते जितनो खिमनौर में श्री हरिराई जी की जो बैठक है वो एकदम प्रकट बैठक मानी गई है कि जहां आपने बहुत भगवदियन को और सात्विक वैष्णवन को अपने स्वरूप को चमत्कार दिखायो है। तो वहां से भी लोग अपने यूं समझो कि गुरु कवच के रूप में एक प्रसादी कालो डोरा साग्रह पूर्वक मांग के लाते, और वो अकेले स्पष्ट कह रहे हैं कि लौकिक में मतलब लौकिक काजन में हरिराई जी को डोरा ज्वर तथा नजर चोट फेंट में लाभप्रद है। स्मशान कीले रात्रि दिवस स्मशान में दाह संस्कार आदि निर्भीकता से होते हैं, अर्थात वो सब पहर के अगर स्मशान आदि में भी चले जाओ तो भूत प्रेत लगवे की या कोई प्रकार की ऊपरी बाधा लगवे की कोई गुंजाइश नहीं है। श्री जी के श्रृंगार आज ऐसो मतलब हरिराई जी के डोरा को भी चमत्कार यहाँ बता रहे हैं। फिर श्री जी को श्रृंगार आज नवरत्न आभूषण को कियो, ताको आशय प्रभु ने नवनिधि मेवाड़ को दीनी तथा हरिराय महाप्रभु की विविध सेवा अंगीकार कीनी, तासो आज नवरत्न भूषण धरे हैं। बड़ो दान तथा सांझी दान अन्य पद आपके स्वरूप तथा महादान सांझी होए है। भाव सो गवे आपके पुत्र न होवे सो दामोदर जी दाऊ जी के पुत्र को गोद लिए तथा 125 वर्ष आप भूतल पर विराजे। आपके अनेक चरित्र प्रकट किए। संप्रदाय कल्प ध्रुव के लेखक रहे श्री विठलनाथ जी, अनन्य सेवक तथा प्रेम जी भाई, हरजीवन दास, शोभा माँ जी, एक डोकरी या प्रकार 5 सेवक तथा बैठक नाथद्वारा, खिमनौर, जैसलमेर, गोकुल, डाकोर जी, जम्बूसर, सावली आदि स्थानन में आप श्री की बैठक विराजमान है। तो ये भी एक छोटो सो परिचय श्री हरिराय जी को यहाँ पे दियो है। और एक थोड़ो और एक परिचय ये पुष्टिमार्गी आचार्य के वचनामृत जो ग्रंथ वैष्णव मित्र मंडल ने छापे, यहाँ में बहुत बड़ी वस्तु एक दी भई है कि यहाँ में श्री हरिराय महाप्रभु की 84 शिक्षाएं दी गई हैं। वो 84 शिक्षा को भी देखो, शिक्षा शास्त्र अपने आप में सूत्रात्मक ही होए। वेदांग में एक वेदांग भी शिक्षा शास्त्र है। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष ये वेद के अंग बताए गए हैं। तो जैसे श्री महाप्रभु ने, हरिराय महाप्रभु ने शिक्षा पत्र लिखे हैं, वैसे अपनी स्वतंत्र छोटी छोटी 1 लाइनर्स, एफोरिज्म्स जिनको कहें इंग्लिश में, उनको अपने भाषा में लघुनी सूचितार्थानी स्वल्पाक्षर पदानी च सर्वतो सार भूतानी सूत्राण्याहुर मनीषिणा, उनको विद्वान ने सूत्र भी बताया है। तो सूत्र रूप में भी आपने 84 शिक्षा को भी सृजन किया है। ये 84 शिक्षा यूं समझो कि 84 भक्ति सूत्रवत हैं। बहुत कम लोगों को खबर है कि नारद जी ने भक्ति के सूत्र भी 84 ही लिखे हैं। और अपने यहाँ 84 वैष्णवन की वार्ता यूं समझो कि नारद जी के एक एक भक्ति सूत्र को अगर कोई दृष्टांत होए तो वो 84 वैष्णवन की निर्गुण भगवत भक्तन की वार्ता है जो श्रीमद आचार्य चरण के सेवक है। यहाँ श्री गोस्वामी हरिराय जी को संक्षिप्त जीवन चरित्र बतावे हैं कि द्वितीय ग्रहाधीश्वर पीठाधीश्वर विद्वत रत्न गोस्वामी वर्य श्री गोविंद जी के पौत्र एवं गोस्वामी श्री कल्याण राय जी के पुत्र आप रहे। आप श्री को प्रादुर्भाव 1647 आश्विन व्रज कृष्ण पंचमी को श्री गोकुल ग्राम में भयो। ब्रह्म संबंध श्री गोकुलनाथ जी के द्वारा आपको सिद्ध भयो, अर्थात चतुर्थ कुमार श्री गोकुलनाथ जी ने ही आपको ब्रह्म संबंध करायो। श्री वल्लभ संप्रदाय में सप्तग्रह प्रमुख हैं। श्री गुसाई जी ने अपने 7 पुत्रों को यहाँ सप्तनिधि स्वरूपों को पधराकर सप्तग्रहों की प्रतिष्ठापना की। प्रभु श्री विठलनाथ जी को आपने अपने द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी के यहाँ पधराकर द्वितीय ग्रह को संस्थापित किया। अखंड भूमंडलाचार्य वैश्वानरावतार जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी थे। वह द्वितीय पुत्र श्री विठलनाथ जी, श्री गुसाई जी, श्री महाप्रभु जी श्रीमद वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणाली, राग समयानुसार पृथक पृथक रागों में निबद्ध पदों का गान, भोग
ऋतु अनुकूल विविध सामग्रियां, श्रृंगार, नित्य क्रम व उत्सवों पर श्रृंगार इत्यादि का प्रचुर सेवा विस्तार श्री प्रभुचरण ने किया। श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री गोविंद राय जी, श्री कल्याण राय जी के श्री हरिराय जी, इस प्रकार पांचवी पीढ़ी में श्री हरिराय जी महाप्रभु का प्रागट्य हुआ। आपने अपनी छोटी वय में ही अपने पितृचरण विद्वत प्रवर द्वितीय ग्रहाधीश्वर श्री कल्याण राय जी के मार्गदर्शन में शुद्धाद्वैत वल्लभ वेदांत एवं इतर संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन पूर्ण रूपेण कर लिया था। आप श्री ने अनेक पांडित्यपूर्ण संस्कृत ग्रंथों की रचना स्वमार्गियों के हितार्थ की। उनमें ब्रह्मवाद, अब देखो ब्रह्मवाद जो है वो गद्य पद्यात्मक है और एक स्वतंत्र पद्यात्मक ब्रह्मवाद, ब्रह्मवाद पे दो ग्रंथ श्री हरिराय महाप्रभु के हैं, ऐसा मुझे दृष्टिगोचर, और भी हो सकते हैं, दो तो हैं। उनमें ब्रह्मवाद, बड़े शिक्षा पत्र, साहस्री भावना प्रमुख हैं तथा श्री आचार्य चरण व श्री प्रभुचरण के स्वनिर्मित कई पुष्टि ग्रंथों की संस्कृत टीका भी आपने की है। आपके प्रणीत अधिकांश संस्कृत ग्रंथ श्री हरिराय वांग मुक्तावली में प्रकाशित हो चुके हैं। आप श्री ने ब्रजभाषा की भाव भावनाएं तथा रसिक प्रीतम हरिदास रसिक राय छाप से सुशोभित लालित्यपूर्ण भावात्मक गेय पदों की व संस्कृत अष्टपदियों की भी रचना आपने की है। कई एक पद पुष्टि संप्रदाय के मंदिरों में नित्य सेवा क्रम में आज भी गाए जाते हैं। द्वितीय ग्रहाधीश्वर महानुभाव श्री हरिराय जी शुद्धाद्वैत दर्शन एवं ब्रज काव्य पद साहित्य प्रभृति के मूर्धन्य विद्वान रहे। आप भूतल पर 120 वर्ष दैवी जीवों के उद्धार हेतु विराजे। आपकी 7 बैठकें प्रसिद्ध हैं, श्रीमद गोकुल, जैसलमेर, सावली, डाकोरजी, जम्बूसर, श्री नाथद्वारा और खिमनोर। श्री हरिराय जी ने ही अपने सेव्य स्वरूप प्रभु श्री विठलनाथ जी को ब्रज से मेवाड़ पधराए। उस समय आपके लघु भ्राता शिक्षा पत्र को ब्रजभाषा के रचयिता श्री गोपेश्वर जी भी विद्यमान थे। मतलब आप गोपेश्वर जी ने ब्रजभाषा टीका सबसे प्रथम शिक्षा पत्रों पे की है, वो भी आप गोपेश्वर जी भी विद्यमान थे। एवं कुछ समय बाद प्रभु श्रीनाथ जी भी ब्रज से मेवाड़ पधारे। तत्पश्चात आपकी तिरोधान लीला खिमनौर में ही हुई। पुष्टि मार्ग को सुलभ बनाने तथा प्रामाणिक सरस शैली में संस्कृत ग्रंथों को निरूपित कर पुष्टि भक्ति के गूढ़ मर्म को समझाने में आप श्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे संक्षिप्त विवरण यहाँ पे पूरा होता है श्री हरिराय जी के जीवन का। और आपने पुष्टि मार्ग लक्षणानी ग्रंथ विशेष करके पुष्टि मार्ग के स्वरूप को समझाता हुआ और एक पंचाक्षर मंत्र गर्भस्तोत्र, वो भी बहुत एक गजब का ग्रंथ आपने रचा है। आपने श्री कृष्ण शरणाष्टकम आदि ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिससे जीव को आत्मबोध भी हो और साथ साथ में उसको मार्ग बोध हो और ब्रह्म बोध हो। तो जीव को ये 3 वस्तुओं की आवश्यकता पुष्टि मार्ग में सर्वदा से है। एक आत्मबोध हो, साथ में मार्गीय सिद्धांतों के बोध रूप में पुष्टि मार्ग क्या धर्म है, क्या प्रकार का संप्रदाय है, इस प्रकार का मार्ग बोध हो, और साथ में ब्रह्म बोध हो, भगवत बोध हो कि प्रभु का स्वरूप महात्म्य गुण लक्षण प्रभु में क्या है और किस प्रकार के हैं। तो हम एक चीज आज यहाँ खास इस श्री हरिराय महाप्रभु के उत्सव पे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं यहाँ से कि श्री हरिराय जी के उत्सव पर अपन को श्री हरिराय जी के ग्रंथों का, उनके द्वारा लिखे हुए पदों का, उनके द्वारा ली हुई दान लीला आदि का चिंतन विशेष रूप से तो करना ही चाहिए। लेकिन जैसे अद्यावधि सत्संग की जो प्राचीन परंपरा पुष्टि मार्ग में जीवंत है आज भी, वो किन कारणों से जीवंत है कि सत्संग करने वाले जितने भी छोटे बड़े वर्ग हैं, मैं मेंबर्स के अर्थ में छोटे बड़े कह रहा हूं कि कम मेंबर्स वाले, ज्यादा मेंबर्स वाले, जैसे हमारे यहाँ भी भक्ति सेतु की पाठशाला में भी जब सब वैष्णव आते थे और दर्शनार्थ कोई भी 2 दर्शन के बीच में अवकाश होता था तो 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता, श्रीमद् भागवत जी के 1 या 2 अध्याय, इन सभी के साथ अचूक शिक्षा पत्र के 2 अथवा 4 श्लोकों का चिंतन तो वैष्णव समाज 500 साल से करता है। मतलब जब से आपका
आपने रचनाएं की हैं उन ग्रंथों की, तब से अद्यावधि करता है। ऐसा कोई सत्संग मंडल मैंने नहीं देखा कि जहां 252-84 वैष्णवों के साथ बड़े 41 शिक्षा पत्र न विराजते हों। ये दीनता सागर, शिक्षा सागर, कृपा सागर, मैं तो कहूंगा सेवा सागर भी, आज जितनी भी सेवा हम कर पा रहे हैं ठाकुर जी की, इनमें जो जो भावनाएं हैं उनमें सर्वप्रथम तो मंगला से लेके और पौढ़ने तक जो सहस्त्र भावनाओं, सहस्त्री भावना मतलब कम से कम 1000 भावनाओं को प्रकट करके और आपने स्वरूप बताया कि भाई एक दिवस की सेवा, अष्टयाम की सेवा में भी यदि व्यक्ति भाव करना चाहे तो कितने भाव प्रकट होते हैं इस भाव प्रधान संप्रदाय में। और हर भाव जो है उसका लीला संबंध बताया, उसकी लीला संगति बताकर ये बताया कि ये लीला में ऐसा हुआ है, लीला से संबद्ध ये विचारणा है, इसलिए इसको यहाँ भाव रूप कहा गया है। तो रतिर देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते, कि ये जो नाट्य शास्त्र की प्राचीन उक्ति को जो चरितार्थ यदि कहीं किया गया है तो पुष्टि संप्रदाय में किया गया है। और पुष्टि संप्रदाय में भावना ग्रंथों के, ऐसा नहीं है कि श्री हरिनारायण महाप्रभु प्रथम प्रवक्ता हैं या उपदेष्टा हैं, इनसे पूर्व स्वयं प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने आपने रस सर्वस्वम, दान लीला, श्रृंगार रस मंडन आदि ऐसे प्रबोध, गुप्त रस, बहुत से ग्रंथ आपने ऐसे प्रकट किए हैं। वो वास्तव में क्या है? लीला और लीला भावना ही तो है। तो लीला और लीला के भावना ग्रंथों को जिस प्रकार से श्री आचार्य चरण की सुबोधनी के आधार पे प्रभु चरण ने, श्री गुसाई जी ने सेवा विधि, सेवा श्लोका के साथ प्रभुवर चरण श्री गोपीनाथ जी ने जैसे आप सभी ने प्रकट किया, तद्वत श्री हरिराय महाप्रभु ने उसी यूं कहो कि जैसे श्री गुसाई जी का नाम आता है पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक, वही नाम जो है वो श्री हरिराय महाप्रभु पे भी सार्थक होता है, घटित होता है कि आपने भी अपने पूर्वजों के द्वारा जो ये संप्रदाय प्रकट हुआ इसके संरक्षण, देखो बहिर्मुखत्व निरूपण, बहिर्मुखत्व ध्वंस निरूपण आदि बहुत से ऐसे ग्रंथ आपने देखे, कामाख्य दोष निरूपण आदि के जिनमें बताया कि भाई क्या क्या नहीं भी करना। जैसे निषेध ग्रंथ बहुत कम आचार्यों के मिलते हैं, सब आचार्य बताते हैं क्या करना, लेकिन बहुत ऐसे विरले ही आचार्य होते हैं जो बताते हैं क्या नहीं करना। तो क्या नहीं करने पर भी श्री हरिराय महाप्रभु ने विधि निषेध में निषेध के भी ग्रंथों को प्रकट किया कि किन किन चीजों से वैष्णवों को बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो सब चीजें, और मैं अंततोगत्वा छल्ल यही कहूंगा कि असत्संग, असदालाप, अन्याश्रय, असमर्पित त्याग का जितना उत्तम, सरल और सुगम ढंग से निरूपण श्री हरिराय महाप्रभु के ग्रंथों में मिलता है, उतना पूर्वाचार्यों में उतनी सहज रूप से वैष्णव को नहीं प्राप्त होता। इसी कारण से भी शिक्षा पत्र और शिक्षा पत्र जैसे अन्य छोटे छोटे जो ग्रंथ हरिराय वांग मुक्तावली में जो प्रकाशित हुए हैं, उन ग्रंथों की अपनी एक स्वतंत्र उपादेयता, शिक्षा शास्त्र के रूप में, शिक्षा ग्रंथों के रूप में, शिक्षाओं के रूप में श्री हरिराय जी के स्वरूप को स्वतः ही संप्रदाय में विशिष्ट रूप प्रदान करता है। तो आज मैं पुनश्च यहाँ आप सभी उपस्थित वैष्णवों को हरिराय जी के उत्सव की बहुत बहुत भूरिशा बधाई देता हूं।